तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें हम सीखेंगे ऐसे राइटिंग। जी दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहाँ हम सीखते हैं अंग्रेजी, वो भी आसान तरीके से। मैं बताता हूँ कि ये जो ऐसे है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस बार 12th की या 10th के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और उनको वहाँ पर ऐसे राइटिंग करना है। तो आज हमारा जो ऐसे का टॉपिक है वो है द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। यह एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आने के लिए एकदम परफेक्ट है और आ भी सकता है। हम इसको सीखेंगे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। वो आशा है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि भारत देश बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का सामना कर रहा है। अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, और कहते हैं कि भारत में पूरे संसार की 1/6 जनता रहती है। बाय द एंड ऑफ 2050 इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और 2050 के अंत तक भारत देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन, और यह एक ऐसा समय है, यह एक चिंता का समय है, चिंता की स्थिति है। दैट नीड्स एन इमीडिएट अटेंशन, जहाँ तुरंत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब करते हैं दूसरी हेडिंग, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट्स द इकोनॉमी सिस्टम ऑफ कंट्री, मतलब कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक व्यवस्था है, इसको बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत प्रभावित करती है। ओवर पॉपुलेशन कॉजेज़ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है या अधिक जनसंख्या है वो कारण बन जाती है हमारे देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी की। इट रिजल्ट्स अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द कंट्रीमैन, और यह हमारे देशवासियों के लिए एक ऐसा परिणाम लाता है जहां हमारे लोगों का, हमारे देश के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी डाउन हो जाता है, वो भी निम्न हो जाता है। अब सीखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी एंड ओवर पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो गरीबी और बढ़ती हुई जनसंख्या से ही जुड़ी हुई है। पॉपुलेशन ग्रोज एज मच फास्टर रेट देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि जो जनसंख्या है वो इस तरीके से बढ़ती है, इतना तेज़ बढ़ती है जितनी तेज़ तो रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ते। मोर पीपल आर अवेलेबल फॉर जॉब, नौकरी के लिए बहुत से लोग हैं, बट दे फाउंड नो जॉब, लेकिन उनके लिए कोई जॉब नहीं है। दे हैव टू वर्क ऑन लो पेमेंट, और उनको बहुत कम सैलरी पर काम करना पड़ता है। अगली हेडिंग को पढ़ते हैं, नीड फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की ज़रूरत। Poor and uneducated people expand their families thinking that more members mean more earning hands. गरीब और अनपढ़ लोग अपने परिवार को ये सोचकर बढ़ाते हैं कि उनके परिवार में जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा वर्किंग हैंड होंगे, उतनी ज़्यादा इनकम होगी। They fail to realize that more children mean more problem. लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा समस्या। इफ़ दे हैव स्मॉल फैमिली दे कैन गेट देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड, अगर उनका परिवार छोटा हो तो वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे। एजुकेशन विल प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी, शिक्षा है जो उनको मौका देगी अगर सही तरीके से लोगों को शिक्षित किया जाए तो। अगली हेडिंग है नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, मतलब परिवार नियोजन की भी ज़रूरत। पढ़ते हैं इसको। द नीड ऑफ द टाइम इज़ टू स्प्रेड अ मैसेज स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली अमंग द पीपल।
आज के समय में ज़रूरत ये है कि हम लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये मैसेज फैलाएं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। पीपल शुड मोर एजुकेट एंड अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। लोगों को इस सिचुएशन को जानने के लिए, इस सिचुएशन के प्रति जागरूकता पाने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। दे शुड इनकरेज फैमिली प्लानिंग, और उनको आपस में ही परिवार नियोजन के लिए एक दूसरे का एनकरेज करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि फैमिली बढ़े ना। वर्क डन मतलब क्या किया गया है, इसके लिए क्या कार्य किया गया है, समझते हैं। इट इज़ नॉट दैट नो डेवलपमेंट हैज़ बीन मेड इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि देश में आज़ादी के बाद कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, इंडिया हैज़ ग्रेटली प्रोग्रेस्ड एंड मेड डेवलपमेंट इन नियरली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। बल्कि इंडिया ने तो जीवन के हर क्षेत्र में, लगभग हर क्षेत्र में विकास किया है। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस हैव बिकम एक्सटेंडेड, कवरिंग लार्ज अर्बन एंड रूरल एरियाज। मेडिकल या कहो चिकित्सा स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, उन्होंने शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों को लगभग कवर कर लिया है, या यूँ समझ लीजिए हर क्षेत्र में ये सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। द नंबर ऑफ ट्रेन्स, बसेज एंड अदर व्हीकल्स हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड। बहुत सारी ट्रेन्स, बसेस और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, यानी कि डेवलपमेंट अपनी रफ्तार से चल रहा है। कंक्लूज़न, उपसंहार देखते हैं अंत में क्या है। द नीड ऑफ द टाइम इज़ टू कीप द पॉपुलेशन अंडर चेक। आज समय की आवश्यकता ये है कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में रखें। इफ़ वी वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ वी शुड हैव अ स्मॉल फैमिली। अगर हम ज़िंदगी को बड़ी सुखी या खुशी खुशी जीना चाहते हैं तो हमारा परिवार छोटा होना चाहिए। वी शुड मेक आवर कंट्रीमैन अवेयर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ हैप्पी फैमिली। हमें अपने देशवासियों को बताना चाहिए कि छोटे परिवार के फ़ायदे क्या होते हैं। एंड द थ्रेट ऑफ लार्ज फैमिली, और बड़े परिवार के नुकसान क्या होते हैं, बड़े परिवार की हानियाँ क्या होती हैं, ये भी बताना चाहिए। दिस विल हेल्प टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड माल न्यूट्रिशन ETC। और इससे मदद मिलेगी हमें किस चीज़ से निपटने के लिए, गरीबी, बेरोज़गारी और कुपोषण। तो इन सारी चीज़ों से निपटने का हमको फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको ये ऐसे समझ में आया होगा, और ये ऐसे एक बार दो बार आप ज़रूर देखिए ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए, एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना। चलिए दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।